खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लगातार चौथे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान पर संपूर्ण मंडोर मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा व्यापार कार्य पूर्ण रूप से बंद रखकर विरोध व्यक्त किया। जोधपुर राजस्थान सरकार कृषि ग्रुप 2 के यूजर चार्ज उपयोगिता प्रभार 100 रुपए पर 50 पैसे लागू किया गया है, जिसके विरोध में आज दिनांक 17 अगस्त 2026 को लगातार चौथे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान पर संपूर्ण मंडोर मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा व्यापार कार्य पूर्ण रूप से बंद रखकर विरोध व्यक्त किया एवं व्यापार संघ कार्यालय में सभा आयोजन कर इस यूजर चार्ज पर विस्तृत चर्चा करते हुए अवगत करवाया कि कोई भी शुल्क अथवा कर केवल मंडी प्रांगण में लगाना मंडियों के निर्माण की मूल भावना के विरुद्ध है। मंडी यार्ड में कार्यरत व्यापारियों पर शुल्क अथवा कर तथा मंडी यार्ड से बाहरी के व्यापारी पर वही शुल्क अथवा कर नहीं लगाया जाना मंडी में व्यापार को हानि पहुंचाना है, जबकि मंडी में व्यापारियों को मंडी में व्यापार स्थानांतरित करने हेतु पूर्व में बाध्य किया गया था। उपरोक्त व्यापार मंडी यार्ड से बाहर चला जाएगा। जिन क्षेत्रों में कृषि उपज पैदावार कम होती है वहां पर कृषि जिंसों एवं खाद्य पदार्थों का व्यापार होता है। इस तरह से सेकेंडरी मार्केट का व्यापार बाधित होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण राज्य सरकार को भारी मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का दूसरे दिन करीबन 400 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ। जोधपुर से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने 13 तारीख को एक टैक्स लगाया यूजर चार्ज 0.5%। ये यूजर चार्ज लगाने से हमारे पूरे मंडोर मंडी का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। ये टैक्स सिर्फ मंडी के अंदर लगा है, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगा है। मंडी का व्यापार पूरा प्रभावित हो जाएगा। इस टैक्स के लगाने से पूरी मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा होगा। ये सरकार की यही इच्छा है कि छोटे छोटे व्यापारी का व्यापार बंद हो जाए और बड़े बड़े माल का व्यापार चले। ये टैक्स अगर कोई जानकारी स्टडी किए ये टैक्स को लगाया है 0.5%। हमारा मार्जिन भी नहीं है, 0.5% यूजर चार्ज लगा दिया है। जब तक ये सरकार टैक्स नहीं लगाएगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आज हमारा चौथा दिन है। जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी जब तक हम ये हड़ताल रहेंगे। इस हड़ताल को हमारे पूरी मंडी के सभी वर्गों ने पूरा सहयोग दिया है, जिसमें हमारे सभी व्यापारी भाई, फुटकर व्यापारी, दलाल बंधु, मजदूर और मुनीम सब हमारे को सपोर्ट दिया। हम उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं। मैं धर्मेंद्र भंडारी, सचिव मंडोर मंडी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ। ये आपने बलिया लगी है, ये हम बलिया लगाई जो कोई माल इधर उधर नहीं जाए मंडी से। माल तो अंदर खाली हो रहा है। जो बाहर से जो गाड़ी है उसको हम लोड करा रहे हैं। मंडी से कोई माल लोडिंग नहीं हो, उसके लिए हम बलिया लगाए। राजस्थान की सभी मंडियों पे 0.50 यूजर टैक्स लगाया है, जो कि एकदम आपातकाल के जैसा व्यवहार बन चुका है। यूजर टैक्स का मतलब है 0.50। हमारी मंडियों के अंदर जो व्यापार करने वाले व्यापारी है उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है 0.1, 0.25। अब 0.50 जो यूजर टैक्स है वो भरने के लिए कोई भी किसी भी व्यापारी के पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, हमारी मंडियों के अंदर तो यूजर टैक्स है और मंडियों के बाहर कोई नहीं है, तो हमारा जो मंडियों का व्यापार है वो सब पलायन होके शहरों में चला, मतलब मंडी के बाहर चला जाएगा। और मंडियों के बाहर ऐसी जगह नहीं है कि इतना माल हम रख सकती है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने जोधपुर के अंदर भी परिवहन के ऊपर पूरा अंदर रास्ते बंद कर दिए कि भाई बाहर माल नहीं रख सकती है। इसलिए हमको मंडियों के अंदर माल रखना पड़ता है। और सरकार ने मंडियों के ऊपर जो ये टैक्स लगाया है उससे हमारे व्यापारी, किसान, मजदूर और हमारे मुनीम लोग जितने भी है सब बेघर हो गए। 10,000 परिवार मंडोर मंडी से अभी वंचित है। तो आप ये समझिए कि राजस्थान की 247 मंडियों से कितने परिवार वंचित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी 15 अगस्त को ये बोला है कि मैं जीएसटी के अंदर क्रांति लाऊंगा, जीएसटी में कमी करूंगा। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार उस जीएसटी कमी के बाद वो अलग की है, लेकिन उसके ऊपर उल्टा ये टैक्स लगा के आम जनता पे बहुत बड़ा बोझ डाली है, जो कि कभी योग्य नहीं है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं, राजस्थान की जनता के लिए आप ये जो टैक्स लगाया है इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करावें और आम जनता को सुविधा प्रदान करें। मैं चंपालाल धरीवाल, अध्यक्ष खाद्य तेल एवं देसी के व्यापार संस्थान, रजिस्टर्ड, जोधपुर।